हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। फिलहाल में तो आप देख रहे हो, आप सभी लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जे टेट आई मीन टू से झारखंड टेट की भी तैयारी कर रहे होंगे। बट अब एक नई चीज आपको देखने को मिल रही है, वो है एमपी टेट। एमपी टेट में इस समय पात्रता परीक्षा, चयन परीक्षा नहीं, पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ, आप उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, अच्छे से रीड कर लीजिएगा। बाकी कुछ जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो तो मैं आपको अभी बता ही दूंगी। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको पता है वर्ग 1, 2, 3 इस तरह से इसमें एग्जाम्स होते हैं। वर्ग जो 3 होता है, 3 होता है, वो प्राइमरी यानी प्राथमिक के लिए होता है। और वर्ग जो 2 होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। और वर्ग 1 होता है वो 9 to 12 के लिए होता है। तो इस तरह से अलग अलग वर्गों में बटा रहता है। वर्ग 1 और 2 का पात्रता परीक्षा और एग्जाम, मतलब बहुत पहले तो वर्ग 1, 2, 3 तीनों की ही एग्जाम हो चुके थे। आई थिंक 2021 में 2021 में इस तरह से आया था नोटिफिकेशन, तो उस समय हो गया था। और इसके बाद पिछले साल जो वर्ग 2 है उसकी पात्रता परीक्षा हुई थी, बट उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, यानी चयन परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। ठीक उसी तरह से वर्ग 3 का इस समय नोटिफिकेशन आउट हुआ है पात्रता परीक्षा के तौर पे। अगर आप लोगों ने पास कर ली है, अगर मतलब जो इसके पहले आया था, तो इस समय आपको भरने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप नहीं है, फ्रेशर्स हैं, तो आप ये डालिए। और इसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए होंगे पास करने के लिए, यहाँ के मूल निवासी को, यानी ST, SC, OBC को। और बाकी जो जनरल है उनको 60% मार्क्स चाहिए होगा पासिंग के लिए। तो इस तरह से आपका एक क्लियरेंस दे दिया गया है, बल्कि हर चीज की क्लियरिटी दे दी गई है, सिवाय NOIS DLED को लेके। तो इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक चीज जो मैं शायद अपने वीडियो में कभी नहीं बताती हूँ, और एक दिन मैं अपना खुद का मतलब अपने पर्सनल जो लाइफ है उसके बारे में जरूर वीडियो लेकर आऊंगी। बट मैं आपको बता देती हूँ, मैं बेसिकली आई एम फ्रॉम यूपी, बट मेरी जो पढ़ाई लिखाई सारी चीजें जो A to Z मेरा जन्म या कर्म बोलना चाहिए, तो वो सारा MP में हुआ है। बट क्योंकि हम यहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, क्योंकि एक होता है हम लोग यहाँ पर शुरू से मतलब सब कुछ रहा है, बट आई डोंट नो व्हाई यहाँ का निवास नहीं बन सकता है, नहीं बन पाया है, तो इसलिए मुझे जनरल में ही काउंट होना पड़ता है। और यहाँ पे मैं जनरल के तौर पर ही डालती हूँ। और इससे पहले जो MP टेट हुआ था, तो उसमें भी मुझे तो लगा था कि शायद OBC में हो जाता है, तो मैंने उस समय OBC के तौर पे डाला था, बट निवास नहीं बना था, दैट्स वाई वो जनरल में काउंट होगा। और वो मेरी जो था इनवैलिड हो गया था। तो एक छोटी सी मैंने सोचा इस पे अपना दे दूं इंट्रो। ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, बट इस बार मैंने सोचा है कि मैं जरूर डालूंगी इसको। एटलीस्ट पात्रता के लिए तो डालना ही होगा इम्पोर्टेंटली। तो ये सारी जो डिटेल है मैं चलिए आपको बता दूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको फाइनली MP में भी एक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। सकती इसलिए क्योंकि ये सिर्फ अभी पात्रता परीक्षा है। आपको पता है जैसे यूपी में यूपी टेट, हम लोगों का C टेट सेंट्रल लेवल पे, उसी तरह से MP में MP टेट वो वर्ग 1, 2 और 3 इस तरह से होता है। अलग अलग वर्गों के लिए, यानी कि प्राथमिक के लिए, प्राइमरी के लिए वर्ग 3 होता है। और इसका नोटिफिकेशन, पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ये मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर पहले तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है, तो देखिए 1/10/2024 से, यानी कि अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। और आपका इसमें संशोधन की जो तिथि है, यहाँ पर देखिए पहले तो 1 तारीख से 15 तारीख तक ये फॉर्म भरा जाएगा। और जो इसकी संशोधन की तिथि है तो वो 20 तारीख होगी। उसके बाद इसकी जो संभावित परीक्षा की जो तिथि है वो लगभग 10 नवंबर रविवार से प्रारंभ होगी, यानी कि ये पालियों में होगी। और आई थिंक ये 2 दिन हो सकती है। इसमें इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इसमें आपको मुश्किल से 1 महीना 10 दिन मिल रहा है। अगर आज आप
मतलब आज ही से अगर आप जोड़ते हैं तो लगभग 12-13 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, बाकी 1 महीना आपको मिल रहा है, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मैं आपको बता दूँ सिलेबस पूरा सीटेट की तरह ही होता है, कुछ भी मतलब अलग नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा मतलब जैसे कि MP बोर्ड से ज़्यादा पूछ लेता है, बाकी यही होगा। और देखिए यहाँ पर जो इसकी अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 500 है, और बाकी जितने भी ST SC और मतलब जनरल को छोड़ के सभी को 250 रुपये लगने वाले हैं। और ये मैं आपको ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप पूरा एक बार जाके पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए 10 नवंबर को जो एग्ज़ाम होना है उसमें 1 और 2 पालियों में होगी। इसमें सुबह 7-8 बजे तक इसमें रिपोर्टिंग का टाइम दिया गया है। एग्ज़ाम आपका देख लीजिए ये इतना टाइम है, मतलब एक मॉर्निंग की शिफ्ट होगी और एक इवनिंग की शिफ्ट होने वाली है। और इसमें ये आप देख लीजिए 9 से 11:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा, 2.5 घंटे का समय दिया गया है। इसमें 2:30 बजे से 5 बजे तक का समय दिया गया है। ये सारी चीज़ें हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। इसमें यहाँ पर मैं और आगे चीज़ें आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर भी देख लीजिए ये तृतीय श्रेणी का है। और इसमें मैं एक चीज़ इम्पॉर्टेंट आपको बता दूँ कि एनओआईस वाला का इसमें कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। तो इसमें आप 50 जो न्यूनतम आप लोगों का है आहारता जो आपको मिलने वाली है, तो 50% से, यह मैं इम्पॉर्टेंटली आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसमें जो इसका हम लोगों की आयु सीमा जो है वो न्यूनतम 21 वर्ष दी गई है। उसके बाद इसमें देखिए महंगाई भत्ता दे दी गया है, मतलब जो आप लोगों का वेतन होने वाला है 25,300 रहेगा। और इसके बाद ये सब आप पूरा पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें एक एक अगर आपको देने जाऊंगी तो फिर बहुत टाइम हो जाएगा। बाकी इसमें देख लीजिए ये सारे इसमें एग्ज़ाम्स की टोटल मतलब अवधि दी गई है। और ये देखिए विभागीय नियमों के अनुसार प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, जो कि ये इम्पोर्टेंटली सभी सोचते हैं। यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होने वाला है। और इसके अलावा और इसमें देखिए अगर आप संशोधन करते हैं तो ये 20 रुपये। आवेदन पत्र में प्रत्येक बार संशोधन किए जाने पर पोर्टल पे 40 रुपये लगेंगे। इसमें आपको सिटी देख लीजिए, बालाघाट, रतलाम, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, सतना, जबलपुर, सीधी, खंडवा, उज्जैन, नीमच, ये सारी दी गई है। आप इसमें से कोई भी डाल सकते हैं। और इसके बाद ये आप लोगों की सब्जेक्ट्स हैं। ये देख लीजिए यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक होगा, ऋणात्मक नहीं है, बहुविकल्पी 4 प्रश्न होंगे। और ये ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होने वाला है। और देखिए इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, पैडागोजी होगी 30 नंबर, लैंग्वेज फर्स्ट, सेकेंड, गणित और पर्यावरण। ये पूरा सीटेट की तरह है, आपको इतना तो अंदाज़ा हो ही गया होगा। और इसके अलावा ये आप देख लीजिए इसका पूरा सिलेबस है। ये सिलेबस आप एक बार चेक कर लीजिएगा। आपको संस्कृत या फिर उर्दू या फिर इंग्लिश डालना है, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा। ये सारे सब्जेक्ट आपके दिए गए हैं, ये आप देख लीजिएगा। और इसके अलावा देखिए ये भी है एक और चीज़ जो मेनली छूट जाती है लोगों से। ये देखिए सभी अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। ये सबसे पहले आप करवा लीजिएगा। अगर जो न्यू है वो करवा लेंगे। अगर इससे पहले जो MP टेट में वर्ग 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें अगर किसी ने करवाया होगा और इसकी ये वैलिडिटी बची होगी तो उसे करवाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप एक बार चेक कर लीजिएगा, अगर आपकी वैलिडिटी ख़त्म हो गई होगी तो आपको दोबारा से करवाना होगा। और यहाँ पर ये देख लीजिए आप लोगों की एलिजिबिलिटी दी गई हुई है। ये आप कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं इतना बताऊंगी तो फिर आप लोगों को बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये एक लाइन देख लीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दिनांक 11/8/23 के निर्णय के एक अनुक्रम में BEd योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ये वर्ग 3 का है एग्ज़ाम, ठीक है। MP टेट वर्ग 3, इसका मतलब होता है प्राइमरी का एग्ज़ाम, जिसमें DLED वाले इसमें एलिजिबल होते हैं, या MP में चलता है DED, वो लोग एलिजिबल होते हैं। और इसमें BEd योग्यताधारी नहीं है, BEd वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं होंगे। इसलिए क्वेश्चन इस पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने सीधे से अपने नोटिफिकेशन में दे दिया, पर NOI से रिलेटेड कुछ खास जानकारी नहीं दी गई है। तो इसमें आप देख लीजिएगा। और ये देखिए
इसमें जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 50% मतलब इसकी न्यूनतम अंकों की अर्हता ज़रूरी है, और जो अन्य होंगे यानी कि ऑब्वियसली जनरल कैटेगरी, उनको 60% के लिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता होने के लिए प्रवर्गवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत निम्नलिखित अनुसार होगा। तो अब यहाँ पर भी आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया है, बिहार की तरह नहीं है, आपको यहाँ पर 50% चाहिए होगा, और जो जनरल कैटेगरी के लिए है वो 60% होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बाकी सब चीज़ें आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो इसके लिए आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन होगा मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।